बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ और पूरी तैयारी के साथ आपके लिए लेवल टेस्ट लेकर आया है। अभी के अभी लेवल टेस्ट आप सॉल्व कीजिए और पता कीजिए कहां खड़े हो आप, कितनी इंग्लिश आपको आती है। जल्दी से अपना रजिस्टर लीजिए, रेड पेन लीजिए और ब्लू पेन लीजिए। अब मेरी बात को जरा ध्यान से आप सुनिए कि ये टेस्ट होगा कैसे और आपको फिर आंसर्स कैसे मिलेंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात को जरा। देखिए इसमें होगा क्या कि सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ठीक है। 122 क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, आपको रजिस्टर में उसका आंसर लिखना है। फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है और फिर आप किस तरीके से लाइफ टाइम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखोगे। बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने इस टेस्ट को प्रिपेयर किया है। चलिए आइए हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लगभग लगभग इसमें हमने 9 टॉपिक्स कवर किए हैं। मॉड्यूल 1 हमने इसका नाम दिया है, मॉड्यूल 1 नाम दिया है। इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। आगे जो आपके लेवल टेस्ट होंगे उसमें एडवांस टॉपिक होंगे, ठीक है। देखिए इसमें हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, लेट्स, forms of personal pronoun, articles a and the, is, are, am, was, were, will be, shall be, has been, had been, has, have, had का, ठीक है। ये इसमें जो भी हमने क्वेश्चंस बनाए हैं इन्हीं टॉपिक्स में से हमने क्वेश्चंस को फ्रेम किया है, ठीक है। हमने जो भी क्वेश्चंस बनाए हैं इन्हीं टॉपिक्स में से फ्रेम किया है। चलिए आपके क्वेश्चंस अब आपके सामने आ रहे हैं, आप रजिस्टर लीजिए और सॉल्व करना है स्टार्ट कर दीजिए। एक क्वेश्चन में लगभग मान लीजिए आपको 20 से 25 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए अब मैं आपके सामने क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहा हूं, आप स्टार्ट कर दीजिए इसको सॉल्व करना। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ क्वेश्चन। मतलब क्या है इसका कि जैसे कि इसमें आपको पहचानना सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कौन से हैं, सेंटेंसेस के नेचर क्या है, मतलब अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट कीजिए, करते जाइए, है ना, स्पीड में कीजिएगा और ध्यान से फोकस से कीजिए, अच्छा लगेगा आपको, बहुत मजा आने वाला है। कीजिए फटाफट। मैं धीरे धीरे स्क्रीन को ऊपर करते जाऊंगा ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर ले और आपको पता भी चल जाएगी कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए, आई नो यू, ही इज गोइंग टू स्कूल, राजू हैज इनवाइटेड रोहित। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचानना है और किस तरह का सेंटेंस है, नेचर क्या सेंटेंस का वो लिखना है आपको, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव है, ठीक है। सेंटेंस अगर बड़ा साइज का है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा वर्ड्स है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व कीजिए। अगर आपने 122 में 100 मार्क्स भी अगर ले आए आप, तो इसका मतलब क्या है कि आपका बेसिक में कमांड बन चुका है, आगे के टॉपिक्स आपको समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। हमने क्वेश्चंस को इसी तरीके से फ्रेम किया है जो आपके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नंबर दे के सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्क्रॉल कर ले रहा हूँ ताकि आपको पता भी चल जाए कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना समय लग रहा है, ठीक है। चलिए करते जाइए, है ना, कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, ठीक है। समझ लीजिए कि कंपटीशन हो रहा है, समझ लीजिए कि किसी बड़े कंपटीशन में आप बैठे हैं, ठीक है ना। हर टेस्ट को कंपटीशन समझ के देंगे आप तो जरूर जीतेंगे आप, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप बढ़िया से लिख पा रहे हो। घबराना नहीं है, हड़बड़ाना भी नहीं है, हेडफोन लगाइए, सुनते जाइए, देखते जाइए और लिखते जाइए फोकस बनाकर, ठीक है। पानी की बोतल साथ में लेकर बैठिए, उठना नहीं है। कम से कम 1 आवर का टेस्ट है तो पूरा टेस्ट आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। एक बार आपका मन भी करेगा छोड़ना यार क्या करना है, नहीं तो थोड़ा मन को संभालिएगा क्योंकि लाइफ में आपने आगे बढ़ना है ना। मन का गुलाम कभी नहीं बनना है, ठीक है। मन को अपना गुलाम बनाना है।
इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर टू रोहित, ठीक है 10 नंबर। तो आपको पता ही है क्या है इसमें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको पहचानना। कई बार आपको दिख रहे होंगे कि सेंटेंस जो है वो काफी लंबा है, बड़ा सेंटेंस है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। आपको बस उसको पहचानना है। और इंटेरोगेटिव है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, आपको उसको पहचानना, ठीक है। अगर आप पहचान पा रहे हो तो इसका मतलब आगे आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर पाओगे। आगे के जो भी कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक टॉपिक आपका कवर हो गया, ठीक है। आपने अटेम्प्ट कर लिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक टॉपिक आपने कवर कर लिया। अब आ जाओ समझो इसको जरा, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दिया है आपको। आपको देखिए यहाँ पे जैसे आई दिया है और ये फिल इन द ब्लैंक है, और यहाँ पे माई दिया है, तो इसके केस लिखने हैं। तो नॉमिनेटिव केस आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, फटाफट फिल कीजिए। अब मैंने आपको, अब देखिए यहाँ पे अस का मैंने ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है आपको, तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा और पॉजिटिव केस क्या होगा, फटाफट फिल कीजिए उसको, फटाफट फिल कीजिए। अब मैंने यू दे दिया आपको, उसका नॉमिनेटिव केस भी दे दिया, ऑब्जेक्टिव केस भी दे दिया। अब इसका पॉजिटिव केस क्या होगा, इसको आप फिल कीजिए। ठीक है, मैंने सब्जेक्टिव केस दे दिया, मतलब नॉमिनेटिव केस दे दिया है। ऑब्जेक्टिव केस आपको फिल करना है, पॉजिटिव केस हमने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब इसको फिल कीजिए, इसको फिल कीजिए फटाफट। अब देखो हर है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसका नॉमिनेटिव केस क्या होता है और इसका पॉजिटिव केस क्या होता है। इट का पॉजिटिव केस, इसका नॉमिनेटिव केस। देयर मैंने पॉजिटिव केस दे दिया, अब इसका आप ऑब्जेक्टिव केस लिखिए और इसका आप नॉमिनेटिव केस लिखिए, ठीक है। मजा आ रहा है? पहले आप लोग लिख लीजिएगा, कमेंट अभी नहीं करना है, आप रजिस्टर में इसको लिखिए। आप रजिस्टर में सॉल्व कीजिए, कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। जब आपको मैं आंसर लिखवाऊंगा तो उसके बाद आप कमेंट करके अपने मार्क्स बताइएगा, ठीक है। अभी तो एक बार लिखते जाइए आप, क्योंकि बहुत मजा आने वाला। अभी आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, और इससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, ठीक है। और एक बात बोल दूं मैं आपको, देशी भाषा में बोलूं, तो आपको पता चल जाएगा कितनी जिम्मेदारी से आपने अपनी क्लास को अटेंड की है, ठीक है। चलिए, ये राउंड भी कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, राउंड थर्ड। अब देखिए यहाँ पर यूज ऑफ करेक्ट केस ऑफ प्रोनाउंस, मतलब क्या है कि ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इसमें जो प्रोनाउन है वो गलत है, प्रोनाउन के केस का यूज यहाँ पर गलत दिखाया है, उसको आपको सही करना है, ठीक है। आज जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मी गो टू स्कूल, ठीक है, मी गो टू स्कूल, तो ये एक क्वेश्चन है, अब इसको सही कीजिए। ही नोज वी, अब देखिए इसमें कौन सा वर्ड गलत है इसको सही करना है आपको, मतलब प्रोनाउन का कौन सा वर्ड गलत है इसको सही करना है। रोहित इज कॉलिंग हर्स, them need to go, me and my friend are happy today। अब देखिए इसमें क्या आपको सही करना है, प्रोनाउन के कौन से वर्ड है जिसको आपको सही करने की जरूरत है, ठीक है। बहुत ही प्यारा टेस्ट है, बहुत प्यारा टेस्ट है। हमने कहीं से कट कॉपी पेस्ट करके टेस्ट आपके लिए अरेंज नहीं किया है, खुद से बनाया है। लगभग 5 से 6 घंटा 7 घंटा हम लोग को टेस्ट सेट करने में लगा, मॉड्यूल बनाने में लगा, कि मेरे बच्चों को कम से कम ऐसा कंटेंट दिया जाए कि ये टेस्ट सॉल्व करने के बाद उनको भी कुछ अच्छा महसूस हो। उम्मीद करते हैं आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ में टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। इधर उधर चोरी करके नहीं कि आपको लिखना है, गूगल से कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जो भी आपने सीखा है उसके बेस पे लिखना है, ठीक है। आई एम डूइंग मी वर्क, अब देखिए इसमें गलत कौन सा देख लीजिए, आपको दिया ना, दे आर डूइंग दैम वर्क, एक वर्ड इसमें गलत है। एक वर्ड भी हो सकता है, दो वर्ड भी हो सकता है, प्रोनाउन के वर्ड इसमें गलत होंगे। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, अब आप लोगों को भी कितना मज़ा आ रहा है ये तो पहले पूरा टेस्ट को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना आप लोग एक्साइटेड थे और कितना एक्साइटमेंट आपको महसूस हो रहा था टेस्ट को सॉल्व करते समय, ठीक है। आंसर जब आप जानेंगे और सब चेक करेंगे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए तो और मज़ा आएगा। मी ब्रदर हैज़ बीन इल फॉर 10 days, ठीक है।
अब देखिए इसमें कौन सा वर्ड गलत है, कौन से प्रोनाउन के वर्ड इसमें गलत आपको नजर आ रहे हैं, उसको सही कीजिए। चलिए एक बार मैंने आपको फिर से दिखा दिया ये। चलिए थर्ड राउंड कंप्लीट। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूँ फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स हमने दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स ए एंड द। मतलब क्या है कि आपको ए या एन या दा का यूज करना है, ठीक है। जैसे देखिए कोमल इज नॉट डैश इंटेलिजेंट गर्ल, अब यहाँ पर तीनों में से कोई एक वर्ड आपको यूज करना है। डू यू हैव डैश एक्स्ट्रा पेन, एक वर्ड यूज होगा तीनों में से कोई एक, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा गूगल से, ठीक है ना। कट कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको। पिछली क्लासेस में जो भी बातें सीखी उन बातों को यहाँ पर लिखिए ताकि पता चले कि आपको कितना समझ में आया टॉपिक। बाकी तो मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कराने के बारे में तो कह ही रहा हूँ ना बार बार। अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि क्यों और कब लगना है, और फिर आपको रेफरेंस भी दे दूंगा, आप जाके वापस वीडियो क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी डैश ताजमहल, बहुत छोटी छोटी बातें हैं इसमें जिसको आपको यूज करना है। आई बॉट डैश शर्ट yesterday, डैश शर्ट इज वेरी कॉस्टली, he is about to go, when I visit Delhi I must see Red Fort, I have eaten food। देखिए मैंने आपको आंसर नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी लोग जो कराते हैं वो आंसर भी दे देंगे, चार आपको ऑप्शंस भी दे देंगे। मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया, आप खुद लिखिए, खुद लिखिए। उसके बाद जैसे आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया तो फिर मैं आपको बताऊंगा आंसर के बारे में, ठीक है ना। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग एंजॉय जरूर कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए क्लास को, लाइक कर दीजिए। मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, है ना। और एक छोटा सा कमेंट अगर कर दीजिएगा, ठीक है। इसको पूरा कर लीजिए पहले, फिर एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा तो थोड़ा हमें भी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आपको मजा आ रहा है। लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, कमेंट करके तो जरूर बताइए अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा रुक के, बस एक 2-5 सेकंड के लिए रुक के कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी मत कीजिए, पहले आप 15 क्वेश्चंस को अटेंड कर लीजिए, उसके बाद कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको फिर से दिखा दिया एक बार। चलिए फिफ्थ राउंड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। कमेंट करके जरूर बताइए, मजा आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और लाइक तो कर ही दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि पता तो चले जो स्पीकिंग करना चाह रहे हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसको शेयर कर दीजिए, सॉल्व करवाइए ना। आंसर के साथ में बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मैं आपको आंसर्स बताऊंगा और फिर बहुत मजा आने वाला है। थोड़ी लंबी क्लास होंगी, मैंने आपको कहा पहले भी कि पानी की बोतल लेकर बैठिए, रजिस्टर रखिए, रेड पेन रखिए, ब्लू पेन रखिए और आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेहतर रखिए ताकि आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देखिए जब आप जीतते हो ना तो आपको बहुत मजा आता है, कंसंट्रेशन जब थोड़ा कम होता है तो थोड़े मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। इसलिए कंसंट्रेशन बनाकर आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बाकी तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको बोलूंगा तभी कीजिएगा। सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आइए फिफ्थ राउंड, करेक्ट द इनकरेक्ट आर्टिकल्स। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि जो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए, जैसे कि देखिए ये सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, अब ये सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इन सेंटेंसेस में क्या है, आर्टिकल्स जो है वो गलत लिखा हुआ है। मतलब ए की जगह पे कहीं पर एन हो सकता है और कहीं पे एन की जगह पे दा हो सकता है, कहीं पर दा की जगह पे ए हो सकता है, कहीं पर ए की जगह पे दा हो सकता है। इस तरह से मतलब गलत आर्टिकल्स दिए गए हैं, सेंटेंस में गलत आर्टिकल्स का यूज किया गया, आपको उसको सही करना है, ठीक है। तो आप चलिए फटाफट इसको करेक्ट करते जाइए।
करते जाइए फटाफट फटाफट, शाबाश शाबाश, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। पिताजी का नाम रोशन करेंगे आप लोग जरूर। बड़ा मजा आ रहा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा। खैर मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आप लोगों के लिए कि भैया लेवल टेस्ट है, लेवल टेस्ट है, लेवल टेस्ट है। मेरे लिए तो आज फेस्टिवल की तरह ही था। आप लोग कितने एक्साइटेड थे, ये तो आपके कमेंट पढ़ने के बाद हमें भी पता चल रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। थोड़ा सा पढ़ के सॉल्व कीजिएगा। देखिए धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। धैर्य रख के, पेशेंस रख के सेंटेंस को पढ़िए। आपको 20 सेकेंड या 25 सेकेंड्स मिले हैं, बहुत ही बढ़िया टाइम है 25 सेकेंड्स का। आप इसको पढ़िए, पढ़ के फिर देखिए कहाँ गलती है। ठीक है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है ना। थोड़ा स्क्रीन को मेरे को ऊपर करना पड़ रहा है ताकि आप लोग जो है टाइम को फिर मेंटेन कर पाए, नहीं तो अगर स्क्रीन नीचे रहेगा तो फिर आप लोगों स्पीड को अपना मेंटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, कंपटीशन की तरह करवा रहा हूँ मैं, जैसे कंपटीशन होता है कि भैया आपके पास में इतना ही टाइम है और लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर किया है। ठीक है, किसी के क्वेश्चन छूट भी रहे होंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखिएगा। आप पहले ये तो देखिए कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो और आपकी स्पीड क्या है। ठीक है, स्पीड क्या है आपकी, ये बहुत ही मेन थिंग है कि स्पीड क्या है, कितने तेज कितना फास्ट आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। इसी से पता चलेगा कि आगे आप कितने जल्दी सीखने वाले हो। ठीक है, और जो स्लो भी सॉल्व कर पा रहे तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे आ जाएगा आपको भी। ठीक है, रोहित ऑलवेज लव्स टू फ्लाई अ काइट्स। देखिए पढ़िए, समझिए कहाँ गलत है, कौन से आर्टिकल्स गलत इसमें यूज हुआ है। माई सिस्टर हैज अप्लाइड फॉर एन पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर। चलिए 15 क्वेश्चंस थे, ये 15 क्वेश्चंस थे, ये कंप्लीट हो गए। वंडरफुल वंडरफुल परफॉर्मेंस, आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट किए होंगे। ऐसे ही अगर आप लोग लेवल टेस्ट चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अपने एक्साइटमेंट को भी बताइए कमेंट करके, और आगे आप लोग लेवल टेस्ट इसी तरह का चाहते हैं तो भी बताइए। ऐसे आपके लेवल टेस्ट में अरेंज करता रहूंगा, लेवल टेस्ट आपको देता रहूंगा और आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसी तरीके से होगा। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट राउंड। अब ये राउंड थोड़ा सा जो है बढ़िया राउंड कह सकते हैं आप इसको, और इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसको आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है, तो मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखा नहीं, आज मैं बोल रहा हूँ, आप साथ के साथ लिखिए। ठीक है, आप इसको ट्रांसलेट करते जाइए। वह मेरी बहन नहीं है, वह मेरी बहन नहीं है। क्या आप सुबह से पार्क में हैं, क्या आप सुबह से पार्क में हैं। मेरा भाई डॉक्टर है, मेरा भाई डॉक्टर है। अब आपके पापा कैसे हैं, अब आपके पापा जी कैसे हैं, अब आपके पापा जी कैसे हैं। रोहित कल मेरे साथ था, रोहित कल मेरे साथ था, रोहित कल मेरे साथ था। आप इसको ट्रांसलेट कीजिए ना, ट्रांसलेट कीजिए, पेशेंस रखते हुए स्पीड को जरूर मेंटेन रखिए ना। मोहन कल क्लास में क्यों नहीं था, मोहन कल क्लास में क्यों नहीं था। वह मुझसे नाराज है, वह मुझसे नाराज है। क्या आप 3 दिनों से दिल्ली में थे, तो इसको ट्रांसलेट करते जाइए ना, घबराइएगा मत, पेशेंस रखिए, घबराना नहीं है। आपसे अगर सॉल्व नहीं हो रहा है
या आधा अधूरा आप सॉल्व कर पा रहे हो तो भी आपको घबराना नहीं है ना, भागिएगा मत छोड़ के क्लास को, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जब नहीं होता तो भागने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आपको सारे सॉल्यूशंस बताऊंगा और आपको रेफरेंस भी दूंगा मैं कि कौन सी वीडियो क्लास आपको अटेंड करनी है, ठीक है। और मैंने आपको कह ही दिया ना, तब तक हमारे कोर्स को अटेंड करते रहिएगा आप। फ्री का कोर्स है, जब तक आप सीख ना जाए तब तक आपको अटेंड करते रहना है, ठीक है। चैनल को कस के पकड़ लीजिए, ठीक है। चलिए, राजू अभी कहाँ है? राजू अभी कहाँ है? 9 नंबर, राजू अभी कहाँ है? क्या तुम राधा से मिलकर खुश नहीं होंगे? क्या तुम राधा से मिलकर खुश नहीं होगे? ठीक है। मोहित आजकल मुसीबत में है। मोहित आजकल मुसीबत में है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैंने जो सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं वो आपके रोज की बोलचाल में यूज होते हैं। अब मैंने नाम यहाँ पे मोहित लिखा है, राजू लिखा है, रोहित लिखा है, तो अपने हिसाब से आप नाम को सेट कर लीजिए, जो आपके दोस्त होंगे, रिलेटिव्स होंगे या कॉलीग्स होंगे, है ना, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। अभिराम कहाँ है? अभिराम कहाँ है? घर पर कौन था? घर पर कौन था? मैं 3 घंटे से ऑफिस में हूँ। मैं 3 घंटे से ऑफिस में हूँ। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, सब मैंने पढ़ा रखा है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो बाहर से दे रहा हूँ, सब मैंने पढ़ा रखा है। क्लास नंबर 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th में सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ा रखे हैं। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्लास अटेंड की होगी, डेफिनेटली आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे और आपको बहुत मजा आ रहा होगा। अगर क्लास अटेंड नहीं की होगी तो अभी पहले आप आंसर्स देख लीजिएगा, फिर क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट कीजिएगा सीक्वेंस में, ठीक है। मेरे पास जॉब नहीं है। मेरे पास जॉब नहीं है। मेरे पास जॉब नहीं है। रोहित के पास आजकल टाइम नहीं है। रोहित के पास आजकल टाइम नहीं है। क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? किसके पास पेन नहीं है? किसके पास पेन नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है। क्या आपके चाचा जी के पास 2 कार थी? क्या आपके चाचा जी के पास 2 कार थी? क्या आपके चाचा जी के पास 2 कार थी? नॉर्मल रोज की बोलचाल में यूज होने वाले ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे सेंटेंसेस। मेरे पास एक्स्ट्रा पेन नहीं था। मेरे पास एक्स्ट्रा पेन नहीं था। मेरे पास एक्स्ट्रा पेन नहीं था। मेरी कंपनी में जॉब वैकेंसीज नहीं है, मतलब नौकरी नहीं है, मेरी कंपनी में जॉब वैकेंसीज नहीं है। क्या आपके बहुत सारे दोस्त थे? क्या आपके बहुत सारे दोस्त थे? क्या आपके बहुत सारे दोस्त थे? ठीक है। आपके कितने भाई हैं? आपके कितने भाई हैं? क्वेश्चन नंबर 23rd, आपके कितने भाई हैं? 24, राजू की बहन नहीं है। राजू की बहन नहीं है, मतलब राजू की कोई बहन नहीं है या राजू की बहन नहीं है, कहते हैं ना भाई उसकी सिस्टर नहीं है, तो ऐसे राजू की बहन नहीं है। इसको इंग्लिश में आपको बोलना, मतलब ट्रांसलेट करने का मतलब इसको इंग्लिश में बोलना है। क्वेश्चन नंबर 25, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस थे। 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 क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं था? 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 27, उसके पास उसके पास कभी भी मेरे लिए समय नहीं था। उसके पास कभी भी मेरे लिए समय नहीं था। उसके पास कभी भी मेरे लिए समय नहीं था। नॉर्मल बोलचाल में इस तरह की सेंटेंस का यूज होता है, उसके पास कभी मेरे लिए समय नहीं था। लड़कियां इस तरह के सेंटेंस का यूज ज्यादा करती है, ठीक है। बुरा मत मानिएगा भैया कोई भी, ठीक है। बुरा मानना मना है ना, बुरा ना मानो लेवल टेस्ट है। बुरा नहीं मानना है ना, बुरा बिल्कुल नहीं मानना है, बुरा ना मानो लेवल टेस्ट है, बुरा ना मानो लेवल टेस्ट है। बुरा ना मानो 110 नंबर लाना है 122 में से, ठीक है, तो इसलिए बुरा नहीं मानना, लेवल टेस्ट है। चलो 28, गाय के 4 पैर होते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है।
29। किसी के भी पास आजकल समय नहीं है, किसी के भी पास आजकल समय नहीं है, किसी के भी पास आजकल समय नहीं है। ओ, चलो कंप्यूटर सीखते हैं। अच्छा अच्छा, कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत हो गई है, क्षमा चाहते हैं इसके लिए, तो इसकी स्पेलिंग को सही कर देते हैं। चलिए, चलो कंप्यूटर सीखते हैं, चलो कंप्यूटर सीखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे भी बोलने का मौका दो, मुझे भी बोलने का मौका दो। क्वेश्चन नंबर 31, मुझे भी बोलने का मौका दो। ओ भाई साहब क्या बात है, मुझे भी बोलने का मौका दो, मुझे भी बोलने का मौका दो। भाई बातचीत में यूज होती है ये बात, मुझे भी बोलने का मौका दो, इंग्लिश में जल्दी ट्रांसलेट करो। 32, कृपया उसे बचा लीजिए, 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 कृपया उसे बचा लीजिए। मेरी बहन डरपोक नहीं है, मेरी बहन डरपोक नहीं है। डरपोक का मतलब ना कायर, मेरी बहन कायर नहीं है, डरपोक नहीं है। 34, क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है, क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है, क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है, क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है। ओ भाई साहब क्या बात है, क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है, कैसे पूछोगे इंग्लिश में, ट्रांसलेट करो। आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज सोमवार है। अगर मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, एक्साइटेड हो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि सर आई एम गेटिंग एंजॉयमेंट। कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग वाकई में एक्साइटेड हो। चलिए, चलिए आइए नेक्स्ट राउंड, राउंड नंबर 7। चलिए सेवंथ, सेवंथ राउंड, 6 राउंड कंप्लीट, 7th राउंड। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब ये जो सेंटेंस है ये गलत लिखा हुआ है, सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, इसमें लगभग आपको 25 सेंटेंसेस है जो कि गलत है, ठीक है। ये सेंटेंसेस गलत लिखे हुए, इसको आपको सही करना है, ठीक है, इसको आपको सही करना। चलिए टाइम स्टार्ट हो गया आपका। आई हैव नॉट पेन, अब इसको सही कीजिए, इसमें क्या गलत है, सही कीजिए इसको। हैड रोहित नॉट ए कार, सही कीजिए इसको। हु इज नो अ डॉक्टर, सही कीजिए। क्या रॉन्ग है इसमें, क्या गलत है इसमें, कौन कौन से वर्ड इसमें गलत है। एक वर्ड भी गलत हो सकता है, दो वर्ड्स भी इसमें गलत हो सकते हैं, ठीक है। राजू सिंगर नहीं है, राजू इज नॉट एन सिंगर, देखिए कौन सा वर्ड इसमें गलत है, सही कीजिए। Hooded has two cars, Hooded has two cars, देखिए क्या गलत है इसमें। I has been ill since 3 days, देखिए इसमें गलत क्या है, सही कीजिए। Where are Rohit now, Where are Rohit now, अब देखिए इसमें गलत क्या है, सही कीजिए। लक्ष्मण हैज द 3 sisters, सही कीजिए, लक्ष्मण हैज द 3 sisters, इसमें क्या गलत है। मतलब इसमें क्या है कि आपको कुछ वर्ड जोड़ने भी पड़ सकते हैं, इसमें कुछ वर्ड हटाने भी पड़ सकते हैं, और कुछ वर्ड को आपको रिप्लेस करना पड़ सकता है, ठीक है। मतलब सेंटेंस को आपको सही करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफिकल्ट, अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफिकल्ट। अब देखिए इसमें गलत क्या है, लेकिन ये सारा मैंने पढ़ा दिया है आपको, ऐसा नहीं मैंने आपसे कुछ भी पूछना स्टार्ट कर दिया, ना 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 ना, आई ऑलरेडी टॉट यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स, तो आई एम आस्किंग यू, जो मैंने पढ़ाया है वही मैंने आपसे पूछा है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, माई बॉस हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, माई बॉस हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 11, how has you been in Delhi since 6 years, how has you been in Delhi in 6 years।
आपके कमेंट्स देखकर लग तो रहा है एक्साइटेड तो हो आप, आपको मजा आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मोहन हैव नेगेटिव एटीट्यूड नाउअडेज, मोहन हैव नेगेटिव एटीट्यूड नाउअडेज। क्वेश्चन नंबर 13, यूएसए गवर्नमेंट हैव स्कीम्स टू डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ही हैव नो टू फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, सुनीता इज नॉट वेरी हैप्पी यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 16, हैज यू बीन इन द क्लास ऑफ मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 17, आई हैव बीन हिम फ्रेंड फॉर 2 years। चलिए सही करते जाइए फटाफट। उम्मीद कर रहे हैं मजा आ रहा है आपको। पानी वानी पी लीजिए, थकना नहीं है। लो मैं भी थोड़ा पानी पी लिया, थकना बिल्कुल नहीं है ना। पानी वानी पी लो थोड़ा सा। बीच में छोड़ के मत जाइएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाना, बस थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18, हैड ही बीन ए एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी सिंस 2 years। अच्छा आई थिंक यहाँ पर एक गलती हो गई है। गलती वो ये है, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पर ही है। क्षमा चाहेंगे आपसे, यहाँ पर ही है। ठीक है, तो आप लोग उसको सही कर लीजिए क्वेश्चन को, ताकि दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, हु इज नॉट यू फ्रेंड। अब ठीक है, इसमें देखिए कौन सा गलत है, सेंटेंस को सही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, आई हैज सफिशिएंट मनी टू बाय दिस होम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, स्पीड डोंट ऑन द फ्लोर, सही कीजिए। लेट एंजॉय, लेट एंजॉय। क्वेश्चन नंबर 23, आई हैज बी हंग्री सिंस मॉर्निंग। अब देखिए इसमें क्या गलत है, इसको सही करना है ना। क्वेश्चन नंबर 24, डू यू हैज सम पेंसिल्स। क्वेश्चन नंबर 25, द शॉप विल क्लोज टुमारो। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड आपको जोड़ने भी पड़ सकते हैं, कुछ हटाने भी पड़ सकते हैं, कुछ रिप्लेस भी करना पड़ सकता है। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब आप लोग रुक जाइए और सबसे पहला काम कीजिए। आई होप कि आप सब ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब आप सबसे पहला काम कीजिए, मैं वापस फ्रंट पेज पे आ रहा हूँ। सबसे पहला काम आप लोग कीजिए, मैं आंसर्स बताने से पहले आपसे कुछ काम करवाऊंगा, उसको आपको करना पड़ेगा। आप सबसे पहले काम कीजिए, सबसे पहला काम लिखिए 122 और 122 में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, अटेम्प्ट, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, मतलब कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, है ना। ये जरूर लिखिए, जल्दी से गिनिए, फटाफट काउंट कीजिए कितने आपने क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया है। अगर आपने 100 अटेंड किया तो 100 लिखिए, 80 अटेंड किया है तो आपने 18 लिखिए, और 50, 110, 120, 122। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइए मेरे को कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया है, ताकि पता चल जाए एक्चुअल में कि आपकी स्पीड क्या है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी फटाफट फास्ट कमेंट कीजिए। और कितने लोग एक्साइटेड है अब रिजल्ट जानने के लिए, कितने लोग एक्साइटेड है रिजल्ट जानने के लिए, जल्दी बताइए फटाफट। और जिसके भी मार्क्स 122 में से 110 मतलब 110 प्लस आएंगे, तो आप अपना नाम और जो आपकी जो शीट है, आंसर शीट, उसको आप कमेंट में सबमिट कीजिएगा। आपका नाम यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जल्दी फटाफट 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 कमेंट, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू अटेम्प्ट, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू अटेम्प्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन फास्ट, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। और कितने लोग एक्साइटेड है, कितने लोग एक्साइटेड है, आप में से कितने लोग एक्साइटेड है आंसर जानने के लिए, जल्दी 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 कमेंट करके बताइए। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आपके कमेंट को पढ़ने के लिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। टेस्ट अच्छा लगा लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए। टेस्ट अच्छा लगा लाइक कीजिए फटाफट। चलिए आइए, अब हम लोग पहुंच रहे हैं। चलिए आइए, स्टार्ट 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 करते हैं कि किसने किसने पिताजी का नाम अभी रोशन किया है और कौन कौन पिताजी का नाम भविष्य में रोशन करेंगे। चलिए आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। चलिए आइए, अब मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं, आप अपना रजिस्टर ओपन कर लीजिए और रेड पेन का यूज कीजिएगा आंसर को चेक करने में। ठीक है, मैच कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपने गलत लिखा है सर्कल कर दीजिए और उसमें सही लिख दीजिए। ठीक है,
और कट लगा दीजिएगा, या फिर करेक्ट का निशान लगाइए या फिर कट लगा दीजिए। ठीक है, चलिए आइए। चलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द सेंटेंसेस। मतलब सेंटेंस के आपको नेचर को पहचानने के लिए हमने कहा था और साथ में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए कहा था हमने। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन था आई नो यू। आई नो यू, अब देखिए आई नो यू में क्या है यहाँ पे देखिए आई नो में, ये सबसे पहले ये देखिए ये जो सेंटेंस है ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। तो आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले क्लास को अटेंड कीजिए और साथ में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाले क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, उससे ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये सेंटेंस कौन सा, अफर्मेटिव है। अब देखिए अफर्मेटिव में यहाँ पे देखिए 3 वर्ड है, ये आई आपका सब्जेक्ट है, नो आपका वर्ब है और यू आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। कई बार वर्ब जो है मेन वर्ब अकेले आ जाता है, कई बार मेन वर्ब अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को भी लेता है। ठीक है, चलिए ये बढ़िया दूसरा सेंटेंस देखिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब ये ही इज गोइंग टू स्कूल क्या है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे नेचर पता चल गया भैया, सेंटेंस क्या अफर्मेटिव है, सिंपल है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ही आपका इसमें सब्जेक्ट है, इज इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग जो है इसमें आपका मेन वर्ब है और ये टू स्कूल को आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तीसरा सेंटेंस देखिए, राजू हैज इनवाइटेड रोहित, ये भी क्या है, ये आपका अफर्मेटिव है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राजू आपका सब्जेक्ट है, हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड मेन वर्ब है और रोहित आपका यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पर। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस कैसा अफर्मेटिव है। ठीक है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं रेफरेंस आपको दे दिया हूँ, आप जाइए वीडियो क्लास को वापस अटेंड कर लीजिए। हैज योर पापा जी ईटन फूड, मतलब यहाँ पे क्या है, हैज योर पापा जी ईटन फूड का मतलब है क्या आपके पिताजी ने खाना खा लिया है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कहते हैं इंटैरोगेटिव। ठीक है, इस क्वेश्चन को कहा जाता है इंटैरोगेटिव क्वेश्चन। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया, आप उसको एक बार वापस अटेंड कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हैज जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, योर पापा जी ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है, ईटन आपका मेन वर्ब है और फूड आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, की बात आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने आपको बार बार बताया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। कई बार हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है और इंटैरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन इंटैरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर विल यू गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो, क्या तुम कल से स्कूल जाओगे, तो ये भी क्या है, ये भी क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, ये इंटैरोगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंटैरोगेटिव क्वेश्चन है क्योंकि इसका आंसर यस या नो में दिया जा रहा है ना। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आप पहचानेंगे तो ये आपको विल, ये विल है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, गो आपका यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक है, और ये देखिए ये टू स्कूल फ्रॉम टुमारो ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए ये बेस है, जान है, ये जान। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे कोई भी एडवांस टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने टेस्ट ही इस तरीके से कुछ अरेंज किया है जिसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे हो। ठीक है, 12 क्लासेस में ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस कर रखा है, आप अटेंड कीजिएगा। हर क्लास को कम से कम 3 से 4 बार नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। अब देखिए रेड पेन से आप मैच कीजिए, जो आपका सही है उसमें टिक लगाइए, जो सही नहीं है तो उसमें गोला लगाइए, सर्कल कीजिए और फिर सही वर्ड लिखिए। चलिए आगे बढ़िए। हाउ आर यू टूडे, अब देखो ये भी क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कहेंगे WH इंटैरोगेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका WH इंटैरोगेटिव है। हाउ आर यू, अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ये हाउ जो है ये WH वर्ड है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो आर है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हु इज कॉलिंग यू, अब ये क्या है, हु इज कॉलिंग यू क्या, डेफिनेटली ये क्वेश्चन है, तो ये WH इंटैरोगेटिव क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको सेंटेंस में मिलेगा। हु इज कॉलिंग यू, यहाँ पर देखिए आपका जो ये हु क्या WH है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग आपका मेन वर्ब है और यू आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई होप की बात आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे वाई आर यू कॉलिंग हिम, अब ये भी क्या है, ये भी
ये भी आपका WH इंटेरोगेटिव है, ठीक है। WH इंटेरोगेटिव बनाते कैसे, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले क्या आ गया जी, ये आपका WH वर्ड है, आर आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, कॉलिंग आपका मेन वर्ब है, और हिम आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ध्यान से चेक कीजिएगा और मैच कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में आप किस स्थिति में हो, किस सिचुएशन में हो, आपका लेवल क्या है, ठीक है। तो पता करना बहुत जरूरी है। आई डोंट नो दैम, अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है। यहाँ पर देखिए आई यहाँ पर क्या है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, डू यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, नो यहाँ पर मेन वर्ब है, और दैम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अभी घबराना नहीं है, ये जो बेसिक चीजें हैं अगर आपको समझ में आ जाए तो आगे के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मार्क लगाइए, तो नेगेटिव सेंटेंस ये गलती से लग गया होगा, ये हटा देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, इज शी नॉट राइटिंग ए लेटर टू रोहित, ये आपका इंटेरोगेटिव है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइटिंग यहाँ पे मेन वर्ब है, और आ लेटर टू रोहित ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। चलिए, मोहन वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ये नॉर्मल सा सेंटेंस है, ये आपका अफर्मेटिव है, ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव है। अब देखिए यहाँ पर ये मोहन क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है, और वेंट यहाँ पर आपका, ये वेंट यहाँ पर मेन वर्ब है, टू स्कूल यस्टरडे ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आइए बढ़िए आगे। अब देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पे 12 नंबर में द बॉस स्कोल्डेड यू यस्टरडे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस है ना। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि द बॉस यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, स्कोल्डेड मेन वर्ब हो गया, और यू यस्टरडे आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए सेंटेंस बड़ा है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं होती, इसको समझिए नेचर को। क्या कह रहा है, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है, तो ये डेफिनेटली क्या हो गया, ये इंटेरोगेटिव हो गया। इसका मतलब हो गया क्या आप 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो सेंटेंस से बड़ा आ जाए आपके सामने तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको ये पहचानना है। ये देखिए ये हैव क्या हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, यू आपका सब्जेक्ट। अब बीन जो है इसको सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे। लर्निंग यहाँ पे हो गया मेन वर्ब। अब ये जो चीजें आपको यहाँ पर दिख रही, ये इंग्लिश फॉर 3 months ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़िए। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वाई हैव यू नो 10 रुपीज। अब देखिए वाई हैव यू नो 10 रुपीज, ये WH प्लस इंटेरोगेटिव हो गया, क्या आपके पास में 10 रुपये क्यों नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, ये आपके WH वर्ड हो गए, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब का यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। और आगे चल के जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको देखेंगे कि हैव हैज ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है, मेन वर्ब कोई और होता है, ठीक है। अब देखिए वेयर हैज योर ब्रदर गॉन टुडे, आपका भाई कहाँ गया है आज, ये क्या है, ये WH इंटेरोगेटिव है, ठीक है। ये WH ये आपका WH इंटेरोगेटिव। अब देखिए इसमें क्या क्या है, सबसे ये देखिए ये इसमें WH वर्ड हो गया, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये योर ब्रदर आपका सब्जेक्ट हो गया, गॉन आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। तो आपने क्या देखा, ये फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चन थे, 15। आप एक काम कीजिए फटाफट, आप फटाफट यहाँ पर 15 में से कितने मार्क्स आपको मिले हैं, कितने मार्क्स आपको मिले हैं फटाफट लिखिए, और लिखिए और कमेंट करके जल्दी बताइए फर्स्ट राउंड में आपके 15 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं फर्स्ट राउंड में, और कमेंट करके बताइए कि 15 में से आपको कितने मिले हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर आपको फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का फिल इन द ब्लैंक दिया गया था। तो ये देखिए यहाँ पर क्या था, मैंने यहाँ पर आई और माई दिया था, मी मैंने नहीं दिया था, आपको इसको फिल करना था। तो यहाँ पर आपने देखा कि आई सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी उसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आप मैच कर लीजिए, अगर आपने गलत लिखा तो उसको सही कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने दिया था आपको अस दिया था, अब इसका सब्जेक्ट लिखना था आपको और पॉजिटिव केस लिखना था। तो वी इसका क्या हो गया सब्जेक्ट, और आर हो गया पॉजिटिव केस, ठीक है। इसको सही करते जाइए। योर, तो यू इसका ऑब्जेक्टिव केस है और यू इसका नॉमिनेटिव केस है।
हमने आपको दिया था, सब्जेक्ट भी दिया था ही लिखकर और पॉजिटिव केस भी हिज दिया था, आपको इसका ऑब्जेक्ट लिखना था, तो ऑब्जेक्ट होता है हिम। ठीक है, हमने आपको दे दिया था हर लिखकर, अब इसका आपको सब्जेक्ट लिखना था और इसका आपको पॉजिटिव केस लिखना था, तो ये आपको इसका सब्जेक्ट है और हर इसका पॉजिटिव केस है। ठीक है, हमने इट दे दिया था आपको, इसका आपको पॉजिटिव केस लिखना था और सब्जेक्टिव केस लिखना था, तो यहाँ पर इट इसका सब्जेक्टिव केस है और इट्स इसका पॉजिटिव केस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने आपको देयर दे दिया था, हमने आपको यहाँ पर देयर दे दिया था, आपको इसका सब्जेक्ट लिखना था और इसका ऑब्जेक्ट लिखना था, देम इसका ऑब्जेक्ट है और दे इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर कितने थे, 7, मैंने इसमें जो गैप था, जो ब्लैंक्स थे वो 7 थे। अब आप 7 में से कितने मार्क्स आप लाए फटाफट लिख लीजिए, लिख के कॉमेंट में बताइए। अब अगर समझ में ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं आया तो क्लास आप जो है फॉर्म्स ऑफ पर्सन प्रोनाउन की क्लास को वापस अटेंड कीजिए, कम से कम 2 बार 3 बार क्लास को अटेंड कीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थर्ड राउंड में क्या बताया गया था, यूज ऑफ करेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के करेक्ट केस को आप लिखिए। तो यहाँ पर देखिए मी गो टू स्कूल डेली, मी गो टू स्कूल डेली, तो यहाँ पर देखिए आप जो है मी कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, मी हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो ये गलत है, तो इसलिए हमने क्या किया, आपका सही आंसर क्या है, आई है। ठीक है, ये सही आंसर है, ये क्या है, ये गलत आंसर है। आप मैच करते जाइए, सही को सही लिखिए और गलत है तो उसको गोला लगा के आप सही करते जाइए। ही नोज वी, अब देखिए ही नोज वी, वे हमें जानता है, कहने का मतलब है ये जो वी है ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट हमेशा अस हो सकता है। ठीक है, रोहित इज कॉलिंग हर्स, ये जो हर्स है ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, ये हर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दैम नीड टू गो, अब ये जो दैम है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए कभी भी ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट का काम हमेशा दे करता है। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन वाली क्लास को मतलब जरूर अटेंड कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, और भी चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। आगे बढ़िए, मी एंड माई फ्रेंड आर हैप्पी टूडे, मी गलत है, अब देखिए इसको ऐसे लिखा जाएगा, माई फ्रेंड एंड आई, आई। ठीक है, मी कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए आई का यहाँ पर यूज होगा, माई फ्रेंड एंड आई आर हैप्पी। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आई एम डूइंग मी वर्क, गलत है, ये जो मी है ये गलत है, माई होगा, क्योंकि रिलेशन बताने का काम पॉजिटिव केस करता है। आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, दे आर डूइंग दैम वर्क, गलत है, क्योंकि दैम जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कभी भी रिलेशन नहीं बताता, इसलिए ये गलत है, रिलेशन बताने का काम देयर करेगा यहाँ पर, दे आर डूइंग देयर वर्क। ठीक है, अब देखिए ही लर्नड लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम आई, उसने बहुत सारी चीजें मुझसे सीखी, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है, ये गलत है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, मी, जो कि सही है। ठीक है, आप मैच करते जाइए और सही करते जाइए और आगे बढ़िए। आई नो हिम एंड ही नोज आई, अब देखिए यहाँ पे आई नो हिम एंड ही नोज आई, अब ये जो आपको यहाँ पर आई दिख रहा है ये गलत है, क्यों, क्योंकि ही नोज मी होगा, ही नोज मी होगा। ठीक है, मी ब्रदर हैज बीन इल फॉर 10 days, मी ब्रदर नहीं होता है, माई ब्रदर होता है। ठीक है, ये आपका था थर्ड राउंड, थर्ड राउंड में आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए थे। चलिए अब इसको आप देख लीजिए, 10 में से आपके कितने आए हैं कमेंट करके बताइए, बढ़ते आगे फिर। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन वाली क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, आपको इससे बहुत फायदा होगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स ए एंड द, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कोमल इज नॉट एन इंटेलिजेंट गर्ल, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, माई सिस्टर इज एन MBBS डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या देखना, आपको फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन देखना है कि जो आप बोल रहे हो तो उसकी पहली आवाज क्या, उसके अकॉर्डिंग आपको ए या एन का यूज करना। मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं, बस आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, आप आर्टिकल्स वाली क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, एन की सेपरेट क्लास है और दा की सेपरेट क्लास है, आप उसको अटेंड कीजिए। आगे बढ़िए, एन ऑरेंज, बहुत बढ़िया। माई मदर इज नॉट अ यूरोपियन, ठीक है भाई, यूरोपियन यहाँ से आवाज है इसलिए आ का यूज करेंगे आप। अब देखिए वी हैव अबाउट बुक्स टुडे, ये सही है, इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो बुक्स है ये आपका प्लूरल है और आर्टिकल का आपको यूज करना है सिंगुलर के साथ। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। राधा वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर, अब वाटर के साथ में भी क्या होगा, ए या एन या दा का यूज नहीं होगा, क्योंकि वाटर जो है, ये जो वाटर है ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल कैसे यूज होता है, ये अंदा क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, कम से कम 2 से 3 बार,
ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट्स को आप बढ़िया तरीके से समझ सको। ये देखने में बड़ा छोटा सा लग रहा है ए एंड दा, लेकिन बहुत ज्यादा लोग इसमें गलतियां करते हैं। आगे बढ़िए। दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। रोहित इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दा का यूज होता है। राजू हैज बीन ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, ठीक है, दा का यूज होगा यहाँ पर। आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर आई वॉन्ट टू सी द ताजमहल, कोई भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट होते हैं उसके साथ में दा का यूज होता है, ठीक है। आई हैव बॉट अ शर्ट यस्टरडे, आ का यूज होगा शर्ट से पहले, फिर उसी शर्ट के साथ में दा का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि दा यहाँ पे डेफिनेट हो गया है। अब ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए दा वाली क्लास को आप अटेंड कीजिए। ही इज अबाउट टू गो, ठीक है, ही इज अबाउट टू गो टू स्कूल, यहाँ पे दा का यूज कभी नहीं होगा, दा का यूज यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ दा का यूज नहीं होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जीरो आर्टिकल का यूज होता है। लेकिन हाँ, अगर स्कूल जाने का पर्पज कुछ और है तो वहां पर दा का यूज कर सकते हैं। व्हेन आई विजिट दिल्ली आई मस्ट सी द रेड फोर्ट, ठीक है, यहाँ पर दा का यूज होगा। आई हैव ईटन फूड, अब देखिए फूड के साथ में कभी भी ए एन या दा का यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो आप चेक कीजिए यहाँ पर, देखिए आप 15 में से कितने मार्क्स आपको फोर्थ राउंड में मिले, लिखते जाइए। आगे बढ़िए। अब देखिए फिफ्थ राउंड में क्या है, अब देखिए फिफ्थ राउंड में क्या है, अब यहाँ पर क्या है कि गलत आर्टिकल लिखा हुआ, यहाँ पे आर्टिकल्स गलत है, उसको सही करने के लिए आपको दिया गया था। तो चलिए देखते हैं इसको जरा एक बार। आई हैव अ बुक्स, अब आई हैव अ बुक्स, यहाँ पे ऑलरेडी जब बुक्स है, एक यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है, एक ही यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, तो आई हैव बुक्स सही है, ठीक है। जब प्लूरल नाउन ऑलरेडी है तो एक ही या एन की कोई जरूरत ही नहीं है। रोहित लव्स ईटिंग एन बनाना, ठीक है, बनाने के साथ में ए एन का यूज नहीं होगा, एन का यूज नहीं होगा, जबकि ए का यूज होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, अगर सेपरेटली बोलना तो ए बोला जाता है, लेकिन अगर किसी नाउन के साथ इसको बोलना आपको तो आ का साउंड आता है, ठीक है। रोहित लव्स ईटिंग अ बनाना। चलिए, मोहित हैज जस्ट ड्रंक अ वाटर, अब देखिए आ वाटर कभी नहीं होता, ये गलत है, ठीक है, केवल वाटर होता है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, चलिए मैं थोड़ा सा स्लो कर दूं इसको ताकि आपको चेक करने में दिक्कत ना हो। रोहित इज गोइंग टुवर्ड्स अ रेलवे स्टेशन, नहीं होता, गलत है, आ नहीं होता, यहाँ पर दा का यूज होगा, ठीक है। रोहित इज गोइंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। माय अंकल जी इज अ इंजीनियर, अब यहाँ पर ए का यूज नहीं होगा, यहाँ पे एन का यूज होगा, ठीक है। ए इंजीनियर कभी नहीं होता, एन इंजीनियर होता है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, द सन राइजेज इन अ ईस्ट, गलत है, क्या होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कोई भी डायरेक्शन बताने वाला वर्ड है, जैसे कि ईस्ट, साउथ, नॉर्थ और आपका वेस्ट, तो आप इसके साथ में दा का यूज करोगे, ठीक है। आर्टिकल्स की क्लास को वापस अटेंड कीजिए, कम से कम 2 से 3 बार, चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, ही बिलोंग्स टू द वेस्टर्न यूपी, ये जो दा है ये यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि वेस्टर्न के साथ दा का यूज नहीं होता। वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न एंड नदर्न के साथ में आपको दा का यूज नहीं करना है, ठीक है। ये सिंपल आपको इस वर्ड को यूज करना है। राजू गोज टू द बेड डेली, अब देखिए बेड के साथ में दा का यूज नहीं करना है, केवल बेड का यूज होगा, ठीक है। राजू गोज टू बेड डेली। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है हिज ब्रदर इज एमएलए, ए का यूज यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर एन का यूज होगा, क्योंकि जब एमएलए आप पढ़ते हो तो इसका साउंड आता है एम एल ए, ठीक है। तो हिंदी के स्वर वर्ण से इसका फर्स्ट साउंड है, इसलिए आपने यहाँ पर एन का यूज किया, ठीक है। आर्टिकल्स वाली क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, ए एन वाली क्लास को और दा वाली क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, कम से कम 2 से 3 बार। देखने में ये टॉपिक छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर अटेंड कीजिए, जान है इंग्लिश की जान, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए कह रहा है भैया रोहित ऑलवेज लव्स टू फ्लाई आ काइट्स, अब देखो यहाँ पे ए का यूज तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो काइट्स है वो प्लूरल है, ठीक है। ऑलरेडी जो काइट्स है प्लूरल है, तो इसको बनाने का 2 तरीका था, या तो रोहित ऑलवेज लव्स टू फ्लाई अ काइट, या केवल काइट्स आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी काइट्स लिख रहे हो आप तो आपको ए का यूज नहीं करना है, और अगर आ का यूज कर रहे हो तो आपको प्लूरल नाउन का यूज नहीं करना है। आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर माई सिस्टर हैज अप्लाइड फॉर एन पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर, तो यहाँ पर एन का यूज नहीं होकर दा का यूज होगा, ठीक है। पोस्ट के साथ में दा का यूज होता है। आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज अ फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन एन मून, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, फर्स्ट के साथ में कभी भी आ का यूज नहीं होगा,
और कभी मून के साथ में एन का यूज नहीं होगा, द फर्स्ट द मून। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहित इज द एबल मैन, मोहित इज द एबल मैन, तो यहाँ पे दा का यूज नहीं होगा, यहाँ पे एन का यूज होगा। मोहित इज एन एबल मैन, मतलब मोहित एक योग्य व्यक्ति है। आई फाउंड एन बैग, अब यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा, आ का यूज होगा। ठीक है, हु इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पे आ का यूज नहीं होगा, यहाँ पे दा का यूज होगा। ठीक है, तो आपके फिफ्थ राउंड में 15 में से कितने मार्क्स आए हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, बस मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि आप ए और एन वाली क्लास को वापस अटेंड कीजिए, और दा वाली क्लास को तो अटेंड करना ही करना है। कम से कम हर क्लास को 2 से 3 बार आप अटेंड कीजिए। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कि 15 में आपके कितने मार्क्स आए। आगे बढ़ते हैं, जाइएगा मत, पूरा का पूरा चेक कीजिए। ठीक है, चेक कीजिए, आपने एफर्ट लगाया है, चेक कीजिए। ठीक है, चेक करना बहुत जरूरी है। चेक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना एक्सपीरियंस बताइए और सजेशन दीजिए कि और बेहतर हम लोग कैसे लेवल टेस्ट को बना सकते हैं। ठीक है, सजेशन, आपका सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके लिए अच्छे से अच्छे लेवल टेस्ट को तैयार करेंगे ताकि आपका डेवलपमेंट तेजी से हो सके। ठीक है, अब देखिए 6 राउंड में क्या है, ट्रांसलेशन। 6 राउंड में ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, मतलब ट्रांसलेशन आपको करना था। वह मेरी बहन नहीं है, शी इज नॉट माई सिस्टर। ठीक है, क्या आप सुबह से पार्क में हो, हैव यू बीन इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर आप क्या, बच्चे यहाँ पर अक्सर गलती क्या करते होंगे, यहाँ पर वो आर यू इन द पार्क लगा देते होंगे फ्रॉम मॉर्निंग से, जो कि गलत है। ठीक है, इसको अगर ये समझने में दिक्कत है तो टू बी वाला इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी का यूज आप करना है, देखिए वीडियो में। और हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन वाली क्लास अटेंड कीजिएगा इसको समझने के लिए। ठीक है, अगर आपका गलत है, बाकी मैच करते रहिए आप। मेरा भाई डॉक्टर है, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मैच करते रहिए। हाउ इज योर फादर नाउ, आपके पापा जी कैसे हैं, मैच करते रहिए। रोहित कल मेरे साथ था, रोहित वॉज विद मी यस्टरडे। ठीक है भाई, मोहन का क्लास में क्यों नहीं था, वाई वॉज मोहन नॉट इन द क्लास यस्टरडे, मैच करते जाइए। ही इज एंग्री विद मी, वो मुझसे नाराज है, मैच करते जाइए फटाफट। क्या आप 3 दिनों से दिल्ली में थे, हैड यू बीन इन दिल्ली फॉर 3 डेज, इसके लिए हैव हैज बीन वाला क्लास को अटेंड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजू अभी कहाँ है, वेयर इज राजू नाउ। ठीक है, क्या तुम राधा से मिलकर खुश नहीं होगे, विल यू नॉट बी हैप्पी टू मीट राधा। ठीक है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं, आप बस क्लास को अटेंड करते रहिए ना। हमने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको दे दिया है, आप क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 12 तक अटेंड कीजिए और वापस एक बार अभी जैसे सॉल्व कीजिए, मार्क्स देखिए अपना, वापस अटेंड कीजिए और फिर आगे की क्लास में आप हाथ लगाइए। ठीक है, पीछे के क्लासेस को रिविजन करते रहिए और आगे की क्लास अटेंड करते रहिए। टाइम टू टाइम हम लेवल टेस्ट आपका लेते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मोहित आजकल मुसीबत में है, मोहित इज इन एडवर्सिटी नाउअडेज। ठीक है, एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत होता है, प्रॉब्लम भी लिख सकते हो, ट्रबल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अभी राम कहाँ है, वेयर इज राम नाउ। ठीक है, हु वॉज एट होम, घर पर कौन था। आई हैव बीन इन द ऑफिस फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से ऑफिस में हूँ। मेरे पास जॉब नहीं है, आई हैव नो जॉब, रोहित के पास आजकल टाइम नहीं है, रोहित हैज नो टाइम नाउअडेज। ठीक है ना, ये टू हैव वाला टॉपिक है, समझ में नहीं आ रहा तो हैव हैज हैव वाले टॉपिक को आप अटेंड कीजिए वापस। देखिए हर क्लास को कम से कम 2 से 3 बार अटेंड कीजिएगा, टेक्निकल टॉपिक है, चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, हैव यू सम मनी, बहुत बढ़िया, या डू यू हैव सम मनी, दोनों तरीके से आप इसको कह सकते हो। किसके पास पेन नहीं है, हु हैज नो पेन एक तरीका, हु डज नॉट हैव अ पेन दूसरा तरीका। ठीक है, अब डज के साथ में हैव क्यों आया इसको समझने के लिए क्लास अटेंड करना पड़ेगा आपको। अब क्लास अटेंड कीजिए कम से कम 2 से 3 बार। ठीक है, हैज हैव हैड वाला कम से कम 2 से 3 बार क्लास को अटेंड कीजिए, टॉपिक आपको समझ में आने लग जाएगा और यूज कीजिए उसको। क्या आपके चाचा जी के पास 2 कार थी, हैड योर अंकल 2 कार्स एक तरीका, डिड योर अंकल हैज 2 कार्स, ये हैज नहीं होगा, बाय मिस्टेक टाइप हो गया होगा, यहाँ पर होगा have। ठीक है, डिड योर अंकल हैव 2 कार्स। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मेरे पास एक्स्ट्रा पेन नहीं था, आई हैड नो एक्स्ट्रा पेन एक तरीका, आई डिड नॉट हैव एन एक्स्ट्रा पेन दूसरा तरीका। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम लोग। मेरी कंपनी में जॉब वैकेंसीज नहीं है, देयर आर नो जॉब वैकेंसीज इन माई कंपनी। क्या आपके बहुत सारे दोस्त थे, हैड यू टू मैनी फ्रेंड्स, या डिड यू हैव टू मैनी फ्रेंड्स।
ठीक है, दोनों तरीके से आप कह सकते हो। आपके कितने भाई है, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, ठीक है भाई, एक तरीका। हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, दूसरा तरीका। ठीक है, राजू की बहन नहीं है, राजू हैज नो सिस्टर। तुम्हारे पास दो ऑप्शन थे, यू हैड टू ऑप्शंस। ठीक है, मैच करते जाइए कितने आपने सही किया और कितना गलत किया आपने। अब देखिए यहाँ पे, क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं था, हैड यू नो टाइम, डिड यू नॉट हैव टाइम, आप इस तरीके से बोल सकते हो, डिड यू नॉट हैव टाइम, या फिर इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, डिडंट यू हैव टाइम, आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चीजें सीखते चले जाओगे। बाकी आप पीछे की क्लासेस को अटेंड करते रहिए। टू हैव वाली क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, हैव हैज हैड वाली क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, उसके हैज बीन हैव बीन वाली क्लास को भी अटेंड कीजिए, इज आर एम वाज वर विल बी शैल बी वाली क्लास को भी अटेंड कीजिए। मतलब पीछे की सारी क्लासेस को आप अटेंड कीजिए वन बाय वन करके, डेफिनेटली आपको इंग्लिश बहुत बेहतर तरीके से आ जाएगी। ठीक है, हम लोग जड़ों पे काम करते हैं, आपके फाउंडेशन में काम कर रहे हैं ताकि आपको लाइफ टाइम सोल्यूशन मिल सके। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पास कभी भी मेरे लिए समय नहीं था, अब कभी भी नहीं के लिए नेवर यूज होता है, ही हैड नेवर टाइम फॉर मी, या ही डिड नेवर हैव टाइम फॉर मी। ठीक है, दोनों ही तरीका सही है। गाय के 4 पैर होते हैं, द काउ हैज 4 लेग्स। अब यहाँ पे दा के जगह आ भी हो सकता है, ठीक है ना, आ हो सकता है, यहाँ पे आ हो सकता है, दा भी चलता है, आ भी हो सकता है। किसी के भी पास आजकल टाइम नहीं है, नो बडी हैज टाइम नाउअडेज। ठीक है ना, अब ये है यहाँ पर है तो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलो कंप्यूटर सीखते हैं, लेट्स लर्न कंप्यूटर, लेट्स लर्न कंप्यूटर, चलो कंप्यूटर सीखते हैं। अब ये लेट्स लर्न यहाँ पे ना, ये देख लीजिएगा आप, इसमें हमने इंपैरेटिव सेंटेंस और लेट एंड लेट्स वाला सेंटेंस मैंने पढ़ा रखा है आपको, आप क्लास अटेंड कीजिएगा इसको, यहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, लेट मी ऑल्सो गिव चांस टू स्पीक। ठीक है, प्लीज सेव हिम, कृपया उसे बचा लीजिए। मेरी बहन डरपोक नहीं है, माई सिस्टर इज नॉट कोवर्ड। क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है, हैव यू नो फोन, या डू यू नॉट हैव आ फोन। देखिए जब डू आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। ठीक है, तो ये देखिए, ये लेट मी या फिर प्लीज सेव मी, ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस का टॉपिक है, आप एक बार अटेंड कीजिएगा। और आप देखिए यहाँ पर 35 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, कमेंट करके जल्दी बताइए मेरे को। 35 में से कितने मार्क्स आपके आए, कमेंट करके जल्दी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक और राउंड है उसको चेक कर लेते हैं, ये फाइनल राउंड है। अब देखिए यहाँ पे गलत है, ये करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे गलत है, इसको आपको सही करना। ठीक है, आई हैव नॉट पेन, आई हैव नॉट पेन, तो नॉट हैव के साथ यूज नहीं होता, नो यूज होता, तो ये सही है, ये गलत है। ठीक है, हैड रोहित नॉट ए कार, नॉट गलत है, नो सही है। ठीक है, हु इज नो अ डॉक्टर, ये गलत है, हु इज नॉट ए डॉक्टर सही है। राजू इज नॉट एन सिंगर, यहाँ पर जो एन है ये गलत है, आ सही है। हु डिड हैज 2 कार्स, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलत क्या है जी, हैज गलत है, यहाँ पे हैव आएगा, इसलिए हु डिड हैव 2 कार्स सही है। आई हैज बीन इल सिंस 3 days, यहाँ पे जो हैज है, हैज गलत है और सिंस गलत है। ठीक है, इनके साथ में हैव आएगा और 4 आएगा। आई हैव बीन इल फॉर 3 days। आप मैच करते रहिए और सही करते रहिए। टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा तो वापस आप सारी क्लासेस को अटेंड करना है, इसमें तो सारे कॉन्सेप्ट्स है, हैव हैज हैड वाले भी है, हैज बीन हैव बीन वाले भी है, उसके बाद इज आर एम वाज वर विल बी शैल बी वाले भी है, लेट और लेट्स वाले भी है, ए एंड द वाले भी, सारे कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं। इसलिए पूरे प्लेलिस्ट मैंने दे दिया आपको, आप रिवीजन करते रहिए, डे 2 डे 3 डे 5 डे 6 डे 7, मतलब डे 12 तक आप अटेंड करते रहिए, 2 बार, एक ही क्लास को, हर क्लास को 2 बार नोट्स बनाते रहिए ना। चलिए, वेयर आर रोहित नाउ, ये आर नहीं होगा, यहाँ पर इज होगा। ठीक है, ये सही है, ये गलत, दा का यूज नहीं होगा, ओनली 3 sisters होगा। अब देखिए, आ फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफिकल्ट, गलत है, आ का यूज नहीं होगा, ये आर्टिकल का टॉपिक है, देख लीजिएगा, दा का यूज होगा और आर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे इज का यूज होगा। ठीक है, आ फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी, ये आ का यूज नहीं होगा, दा का होगा। ठीक है ना, दा का यूज होता है, मिसप्रिंट है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। चलिए आगे बढ़िए, माई बॉस हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, अब देखिए माई बॉस हैव नहीं होगा, माई बॉस हैज होगा, बॉस सिंगुलर है। हाउ हैज यू बीन इन दिल्ली सिंस 6 years, अब देखो यू के साथ में कभी भी हैज नहीं आता, हैव का यूज होगा, और नंबर के साथ में कभी भी सिंस नहीं आता है, यहाँ पर 4 का यूज होगा, ये जो दिया हुआ। ठीक है, हाउ हैव यू बीन इन दिल्ली फॉर 6 years। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर मोहन हैव नेगेटिव एटीट्यूड नाउअडेज, अब यहाँ पे मोहन के साथ में हैव नहीं आएगा जी, हैज आएगा, मोहन हैज नेगेटिव एटीट्यूड नाउअडेज। चलिए आगे बढ़ते हैं,
यूएसए गवर्नमेंट हैव स्कीम्स टू डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट। यूएसए गवर्नमेंट हैज, गवर्नमेंट के साथ में हैज आता है और ये जो यूएसए से पहले द का यूज होगा, ठीक है ना। द यूएसए गवर्नमेंट हैज स्कीम्स टू डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ही हैव नो टू फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ही के साथ में कभी भी हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ही हैज नो टू फ्रेंड्स, ठीक है, ये सही है। सुनीता इज नो वेरी हैप्पी यस्टरडे, यहाँ पे क्या है कि ये दोनों वर्ड गलत है। सुनीता यस्टरडे में कभी इज नहीं आता, यस्टरडे में हमेशा वॉज आता है, ठीक है, और नॉट आएगा, ठीक है ना। सुनीता वॉज नॉट वेरी हैप्पी यस्टरडे। हैज यू बीन इन द क्लास ऑफ मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या होगा, हैज कभी नहीं होगा, यहाँ पे हैव होगा। हैव यू बीन इन द क्लास सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ऑफ कभी नहीं होता है, सिंस का यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आई हैव बीन हिम फ्रेंड फॉर 2 years, यहाँ पे हिम का यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा हिज का। आई हैव बीन हिज फ्रेंड फॉर 2 years, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हैड ही बीन आई एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी सिंस 2 years, तो यहाँ पे देखिए आ का यूज कभी भी नहीं होगा, यहाँ पर एन का यूज होगा। हैड ही बीन एन एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी फॉर 2 years, तो सिंस का यूज कभी भी नंबर के साथ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 4 का यूज होगा, ठीक है। थोड़ी बड़ी क्लास हो गई, थोड़ी लंबी क्लास हो गई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा, लेवल टेस्ट सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आया होगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा और है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ हमने भी इस लेवल टेस्ट को आज अरेंज किया था आपके लिए। बहुत फायदा होगा आपको, बस आप देखिए एक बार कि कितने आपको मार्क्स आ रहे हैं, फिर हमें जरूर बताइए। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हु इज नॉट यू फ्रेंड, ये यू नहीं होगा, यहाँ पर योर होगा, ठीक है, तो ये सही हो गया, हु इज नॉट योर फ्रेंड। आई हैज सफिशिएंट मनी टू बाय दिस होम, आई के साथ में हैज नहीं आता, आई के साथ में हैव आता है, ठीक है। स्पीड डोंट ऑन द फ्लोर, इसको अरेंज करना था आपको, ठीक है, तो इसको आप ऐसे बोलोगे, डोंट स्पीड ऑन द फ्लोर, ठीक है ना। इसके लिए आप इंपैरेटिव सेंटेंस को अटेंड कीजिएगा, वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट एंजॉय नहीं होता, लेट एंजॉय नहीं होता, लेट्स एंजॉय, थोड़ा सा इसमें जोड़िए, लेट्स एंजॉय द पार्टी, ठीक है ना। लेट एंजॉय नहीं होता कभी कोई, लेट्स एंजॉय द पार्टी, ठीक है। लेट और लेट्स वाला टॉपिक को जरूर अटेंड कीजिए। आगे बढ़िए। आई हैज बी एंग्री सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हैज यूज नहीं होएगा, यहाँ पे हैव होगा और बी कीजिएगा बीन होगा। आई हैव बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आई हैज बी हंग्री सिंस मॉर्निंग नहीं होता है, आई हैव बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग, ये सही है और ये गलत है, ठीक है। बढ़िए आगे। डू यू हैव सम पेंसिल्स, डू यू हैव सम पेंसिल्स, ठीक है, यू के साथ हैव का यूज होगा। द शॉप विल क्लोज टुमारो, द शॉप विल क्लोज टुमारो, यहाँ पे विल के बाद में बी का यूज होगा, ठीक है, विल के बाद में बी का यूज होगा, इसलिए ये सेंटेंस जो है ये गलत है, ये सही है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे सारे। चलिए आप एक बार बताइए कि 25 में से आपके यहाँ पर मार्क्स कितने आए हैं, कमेंट करके बताइए। आ रहा हूँ मैं फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे वापस आ रहा हूँ। मैंने जो भी आपको आज के लेवल टेस्ट में दिया था वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं आपके साथ में। अब 2 से अटेंड कीजिए, क्लास नंबर 2 से लेकर क्लास नंबर 12 तक अटेंड कीजिए। आप इस लेवल टेस्ट को आप वापस आके सॉल्व कीजिए और फिर देखिए आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो अभी सबसे पहला काम कीजिए, आप सारे राउंड के मार्क्स को जोड़िए और जोड़ के यहाँ पे आ जाइए, ये रहा आपका, यहाँ पे आ जाइए फर्स्ट में लेवल टेस्ट में। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखिए 122 और आपको टोटल कितने मार्क्स मिले हैं, और मुझे आप फटाफट कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। अगर आपके मार्क्स 110 प्लस होंगे तो आपका नेम, योर नेम, ठीक है, योर नेम विल बी पब्लिश्ड ऑन यूट्यूब कम्युनिटी, राइट, विद योर स्टेट। तो आप कमेंट करके बताइए और अपने आंसर सीट को कमेंट में जरूर अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आज का लेवल टेस्ट आपको बहुत प्यारा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए क्या आप और चाहते हैं आपके लिए और भी डिफरेंट तरह की लेवल टेस्ट हम लोग अरेंज करें, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए और शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो ज़्यादातर लोगों को प्रोडक्टिव एजुकेशन मिल पाएगी। देखिए हमारा कंटेंट जो होता है वो रिसर्च किया हुआ कंटेंट होता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के माइंडसेट के अकॉर्डिंग हम लोग कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। हम भी हिंदी स्टेट से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए हिंदी स्टेट्स के बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को भी कितना फ़ायदा होगा और किस तरह के कंटेंट से फ़ायदा होगा, ये बात हमें अच्छे तरीके से पता है। इसलिए आपके लिए 45 डेज तक आपको ऐसे कंटेंट मिलेंगे जिसका आपको फ़ायदा होगा ही होगा। बस एक वर्ड याद रखिएगा, लाइफ में कभी मत भूलिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी जिम्मेदारी के साथ क्लास को अटेंड कीजिए, 1000% आपको फायदा होगा। अगर मैं पूरी एनर्जी के साथ बोलूं तो माँ कसम खा ले, माँ कसम, ऐसा क्लास को अटेंड करेगा ना,
तेरी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी। कमेंट करके बताओ किस एटीट्यूड से आप क्लास को अटेंड करोगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्लास को अटेंड करोगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग ग्रो अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।